हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक सॉल्व किया था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है tan इनवर्स, उसके बाद है अंडर रूट 1 + x² - 1 बटा x। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 2.2 पार्ट 2 क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमें दिया है tan इनवर्स, सबसे पहले अंडर रूट है 1 + x² और -1 है अंडर रूट से बाहर बटा x। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का 5 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मानेंगे, तो लिखेंगे माना। हम इसे मानेंगे x बराबर, यहाँ पर ये क्या है tan इनवर्स है, तो हमें यहाँ पे मानना है tan थीटा। जब x बराबर tan थीटा हमने इसे माना, अगर हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाले तो थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा tan इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² और -1 फिर बटा x। ठीक है, इसके बाद जहाँ जहाँ पर भी x होगा, इसके बाद जहाँ जहाँ पर भी x है उसी के स्थान पर हमें क्या रख देना है, उसी के स्थान पर हमें tan थीटा रख देना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमने x बराबर tan थीटा माना था। तो यहाँ पर tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x², लेकिन x के स्थान पर हमें क्या रखना है tan थीटा, लेकिन ये x² है तो क्या होगा tan² थीटा, tan² थीटा, उसके बाद -1 फिर बटा x, लेकिन x के स्थान पर हमें क्या रखना है tan थीटा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कि 1 + tan² थीटा क्या होता है। तो 1 + tan² थीटा बराबर जो होता है दोस्तों, वो होता है sec² थीटा। तो हम उस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा बराबर जो होता है वो होता है sec² थीटा। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स अंडर रूट 1 + tan² थीटा बराबर जो होता है दोस्तों, वो होता है sec² थीटा और -1 बटा tan थीटा। इसके बाद tan इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर sec² थीटा मतलब यहाँ पर sec² है, ओके, और यहाँ पर अंडर रूट है। तो आप इसमें ऐसा करिए, इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर बचेगा sec थीटा, इसको ब्रैकेट में लिखिए sec थीटा और -1 और फिर कितना है नीचे tan थीटा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक फॉर्मूला हमारा होता है sec थीटा और एक होता है tan थीटा। तो जो हमारा sec थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा, और जो हमारा tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा/cos थीटा। तो इन दो फॉर्मूले को आप इसमें लगा दीजिए। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है sec थीटा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है sec थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर है tan थीटा। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है sin थीटा/cos थीटा, sin थीटा/cos थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर tan इनवर्स, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए tan इनवर्स sec थीटा। तो sec थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, वो होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा और फिर -1 फिर बटा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा/cos थीटा, sin थीटा/cos थीटा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मतलब इसका लैसा होता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा और बटा दोस्तों इसका एलसीएम क्या था, cos थीटा था, और नीचे क्या है sin थीटा/cos थीटा। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए इस वाले कोस थीटा से ये वाला कोस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे बचेगा दोस्तों साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। अब इसके आगे दोस्तों यहाँ पर हमारे दो फॉर्मूला का प्रयोग किया जा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा, तो एक हमारा फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा बराबर जो होता है दोस्तों वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो हाफ में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हाफ का फॉर्मूला है। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले को हम इसमें लगा देंगे। सबसे पहले इसको लिखे टेन इनवर्स, टेन इनवर्स। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसके बाद बटा फिर क्या है दोस्तों साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए इस 2 से वाला 2 यहाँ पर कैंसिल हुआ। अब ऊपर क्या है, ऊपर हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है और नीचे साइन थीटा बाई 2 है, मतलब यहाँ पर ये 2 बार है ऊपर और यहाँ पर ये 1 बार है। तो इस 2 बार में से ये वाला 1 बार यहाँ से कैंसिल हुआ, लेकिन अभी ऊपर साइन थीटा बाई 2 अभी बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे करते हैं। तो ऊपर क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसको लिखिए टेन इनवर्स। ऊपर क्या बाकी है दोस्तों, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 भी यहाँ पे ऊपर बाकी है, और नीचे क्या है कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर टेन इनवर्स। अब साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बाई कोस थीटा जो होता है दोस्तों वो होता है टेन थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है वो थीटा बाई 2 है, तो क्या होगा टेन थीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इस टेन इनवर्स वाला टेन यहाँ पर आपस में ऐसे कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचेगा थीटा बाई 2। अब थीटा का वैल्यू देखिए दोस्तों, थीटा का वैल्यू क्या था, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा थीटा बराबर था टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पर थीटा का वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या था दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स, और बटा कितना है 2। तो यह है दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ दिया 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन समझ दिया है टेन इनवर्स, उसके बाद 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन से में दिया है टेन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके दोस्तों, हमें 6 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मानेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर माना। हम इसे मानेंगे x बराबर सेक थीटा। जब x बराबर सेक थीटा हमने इस माना, अगर हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाले तो थीटा बराबर यहाँ पर क्या होगा, थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। ओके दोस्तों, इसके बाद हम फिर से क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद जहाँ पर भी x है, इसके बाद जहाँ पर भी x है उसी के स्थान पर हमें क्या रख देना है, उसी के स्थान पर हमें सेक थीटा रख देना है। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने x बराबर सेक थीटा माना था। तो यहाँ पर ये टेन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, लेकिन x के स्थान पर क्या रखना है, सेक थीटा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इसके बाद टेन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट, यहाँ पर दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है दोस्तों वो टेन स्क्वायर थीटा होता है। ओके दोस्तों, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो हमारा टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद टेन इनवर्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों
यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर टेन स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट है, तो इस वाले अंडर रूट से ये वाला स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद टेन इनवर्स, यहाँ पर 1/10 है, तो 1/10 जो होता है दोस्तों वो कोट होता है। 1/10 थीटा जो होता है दोस्तों वो हमारा कोट थीटा होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ तक करने के बाद दोस्तों हम इसमें करते क्या है, हम इसको कैसे भी करके मतलब इसको हमें यहाँ से ख़त्म करना होता है, मतलब इसको यहाँ से हमें कैंसिल करना होता है। तो अगर हम अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, यहाँ पर ये कोट है और यहाँ पर ये टेन है, अगर हम इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कोट है और यहाँ पर एक टेन है, ये आपस में नहीं कर सकता। तो हमें कैसे भी करके दोस्तों यहाँ पर टेन लाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमें कैसे भी करके सबसे पहले इस टेन इनवर्स को यहाँ से खत्म करना होता है। तो अगर हम यहाँ से टेन को खत्म करेंगे तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो हमें कैसे भी करके यहाँ से क्या लाना है दोस्तों, यहाँ पर हमें टेन लाना है। जैसे यहाँ पर टेन आएगा और यहाँ पर टेन इनवर्स आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको कोट को कैसे लिख सकते हैं, हम कोट को लिख सकते हैं जैसे टेन पाई, पाई मतलब 180, पाई/2 माइनस थीटा बराबर जो होता है दोस्तों कोट थीटा ही होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए टेन पाई/2 माइनस थीटा बराबर जो होता है दोस्तों कोट थीटा ही होता है। पाई/2 का मतलब क्या है दोस्तों, 90 अंश, तो टेन 90 माइनस थीटा जो होता है दोस्तों कोट थीटा होता है। तो हम इस वाली चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर टेन लाना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाला टेन, ये टेन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर टेन इनवर्स, इसको लिखें यहाँ पर टेन इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है कोट थीटा, तो कोट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, हम कोट थीटा को टेन पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो लिखेगा टेन पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद इस टेन इनवर्स से ये वाला टेन आपस में कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचेगा पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, हमारा ये बचा। अब पाई/2 माइनस थीटा, थीटा बराबर हमने क्या माना था दोस्तों, हमने सबसे पहले x बराबर सेक थीटा माना था। उसके बाद हमारा थीटा का वैल्यू हमारा क्या निकल करके आता, सेक इनवर्स एस एक्स। तो थीटा के स्थान पर थीटा का वैल्यू रख दीजिए, क्या आता, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन समय दिया है टेन इनवर्स, उसके बाद है अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन समय दिया है टेन इनवर्स, सबसे पहले अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। ओके दोस्तों, हमें 7 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें दोस्तों कुछ फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। जो फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज हो गए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट फॉर्मूला है, है कि 1 माइनस कोस एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों। ठीक है, 1 माइनस कोस एक्स बराबर जो होता है दोस्तों वो होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट फॉर्मूला ये है। इसके बाद इसका सेकंड फॉर्मूला है कि 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है। तो 1 प्लस कोस एक्स जो होता है दोस्तों वो होता है 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है दोस्तों, 2 कोस स्क्वायर x/2। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स है, इसको यहाँ पे लिखिए टेन इनवर्स। उसके बाद अंडर रूट दीजिए। उसके बाद क्या है दोस्तों 1 माइनस कोस एक्स। तो 1 माइनस कोस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। तो इसके स्थान पर आप लिखिए 2 साइन स्क्वायर x/2। उसके बाद बटा दीजिए, फिर क्या है 1 प्लस कोस एक्स।
तो 1 प्लस कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद tan इनवर्स, यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए, फिर यहाँ पर अंडर दीजिए दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों tan इनवर्स, फिर देखिए इस 2 से वाला 2 यहाँ पर कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब एक तरीके से ये साइन है और ये कोस है। तो साइन बटा कोस क्या होता है दोस्तों, साइन बटा कोस वो tan होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे साइन थीटा बाई कोस थीटा जो होता है दोस्तों वो tan थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है दोस्तों, लेकिन इसको समझ लीजिए कि साइन थीटा बाई कोस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है बटा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 है। तो इसका जो होगा दोस्तों वो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। ठीक है, क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब थीटा के स्थान पर एक्स बाई 2। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स, अब tan स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये जो अंडर रूट है यहाँ पर कैंसिल हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा tan एक्स बाई 2, tan एक्स बाई 2। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इस tan इनवर्स से और ये tan आपस में कैंसिल हुआ। मतलब जैसे tan इनवर्स होता है, एक तरीके से मान लीजिए हम इसको 1/10 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों 1/10, इसको हम tan इनवर्स को मान लीजिए 1/10 लिख सकते हैं, और ये tan एक्स बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे करके कैंसिल मान लीजिए क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर बचा दोस्तों ये एक्स बाई 2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है tan इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। एट नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, सबसे पहले tan इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा फिर कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके दोस्तों, हमें 8 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम अंश तथा हर में कोस एक्स से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कोस एक्स से भाग करने पर। ठीक है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हम अंश तथा हर में कोस एक्स से भाग कर रहे हैं। मतलब सभी को बारी बारी से कोस एक्स से भाग कर दीजिए। जैसे इसको भी, इसको भी और इसको भी और इसको भी, सभी को कोस एक्स से भाग कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स ब्रैकेट दीजिए, सबसे पहले कोस एक्स, कोस एक्स को किससे भाग करनी है दोस्तों, कोस एक्स से ही करनी है। तो कोस एक्स भाग करनी है दोस्तों कोस एक्स से। उसके बाद क्या है माइनस, यहाँ पर माइनस साइन लगा दीजिए। फिर क्या है साइन एक्स, साइन एक्स भाग किससे करनी है दोस्तों, कोस एक्स से। फिर बटा, उसके बाद क्या है कोस एक्स, कोस एक्स को किससे करनी है, कोस एक्स से। तो कोस एक्स भाग किससे करनी है, कोस एक्स से। उसके बाद प्लस, फिर क्या है साइन एक्स, भाग किससे करनी है दोस्तों, कोस एक्स से। ठीक है, मतलब सभी को मैं बारी बारी से कोस एक्स से भाग करनी है। तो यहाँ पर tan इनवर्स ब्रैकेट, अब यहाँ पर देखिए इस वाले कोस एक्स से ये वाला कोस एक्स यहाँ पर कैंसिल हुआ, इस कोस एक्स से ये वाला कोस एक्स यहाँ पर कैंसिल हुआ। तो जैसे यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ पर वन बचेगा, फिर माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स, फिर यहाँ पर भी 1 ही बचेगा, प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद कीजिए। अब tan इनवर्स यहाँ पर 1 माइनस, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन एक्स बाई कोस एक्स है। तो साइन एक्स बाई कोस एक्स जो होता है दोस्तों tan एक्स होता है। ठीक है, जैसे साइन थीटा बाई कोस थीटा जैसे होता है, जैसे आपसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि tan थीटा होता है, वैसे ही दोस्तों साइन एक्स बाई कोस एक्स जो होता है वो tan एक्स होता है, tan एक्स होता है।
1 प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स जो होता है वो tan x होता है। ठीक है दोस्तों, इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद हमें इसमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें कैसे भी करके इस वाले tan इनवर्स को यहाँ से ख़त्म करना होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे भी करके। तो हमें इसको ख़त्म करने के लिए इसके बराबर में एक tan की ज़रूरत और है। ठीक है दोस्तों, हमें इस tan इनवर्स को ख़त्म करने के लिए इसके बराबर में एक tan लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो कैसे आ सकता है, तो हम ऐसा करेंगे कि इस वाले पार्ट को दोस्तों हम इसको tan a माइनस बी को बना लेंगे। ठीक है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए आगे देखिए। सबसे पहले दोस्तों tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता क्या है उसको लिखते हैं। तो चलिए यहीं पे लिखते हैं दोस्तों, जो tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसको इस वाले पार्ट को दोस्तों इसके जैसा बनाना है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक tan इनवर्स है, इसको लिख लीजिए। तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने tan इनवर्स को लिखा। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इस वाले पार्ट को दोस्तों tan a माइनस tan b का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो हमें इसको टारगेट करना है, मतलब 1 को। तो हमें चेक करना है कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझ देखिए दोस्तों। ठीक है, हमें इस वाले पार्ट को tan a माइनस b का फॉर्मूला बनाना है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है। ठीक है दोस्तों, याद करिए कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है। tan 1 जो होता है वो tan 45 डिग्री का होता है। ठीक है, देखिए हम लिख रहे हैं कि tan 45 डिग्री का जो होता है दोस्तों वो 1 होता है। अब tan 45 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, हम tan π/4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू भी 1 ही होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसका दोस्तों 1, वो ये tan π/4 का है। ठीक है, लिखते हैं किसका है, tan π/4 का है। उसके बाद क्या है, माइनस है दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। फिर क्या है, tan x है। फिर दोस्तों ये tan x हुआ। ठीक है, और ब्रैकेट दीजिए। फिर यहाँ पर फिर 1 प्लस। अब हमें यहाँ पे देखें, सबसे पहले देखें दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस b का। tan a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a माइनस tan b। ठीक है, तो tan a यहाँ पर क्या, tan a हमारा दोस्तों ये है tan π/4, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा a हुआ। ठीक है, उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पर माइनस b है, फिर tan b, फिर यहाँ पर tan b हमारा ये है। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस होता है, 1 प्लस b होता है। फिर हमें यहाँ पे क्या लाना है दोस्तों, हमें tan a यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमें tan a बनाना है और यहाँ पर हमें tan b बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो tan a बनाने के लिए हमें ऐसा करना होगा कि इस tan x की 1 से मल्टीपल के साथ करनी है। जैसे हम 1 से इसकी tan x के मल्टीपल करेंगे तो ये तो वैसे ही रहेगा, साथ ही साथ हमारा वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें देखना है कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे tan 1 होता है वो tan 45 डिग्री का होता है, मतलब इसको हम π/4 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों इसके स्थान पर tan π/4 इंटू फिर क्या है tan x, ये हमारा b हुआ। फिर हमारा दोस्तों tan x हुआ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको मैच कीजिए कि क्या है, tan a माइनस b का फॉर्मूला है। tan a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a। तो tan π/4 ये क्या है दोस्तों, ये हमारा a हुआ। ठीक है, माइनस फिर क्या होता है tan b, माइनस फिर क्या है tan b, b हमारा क्या है x है मतलब। ठीक है, फिर 1 प्लस, फिर 1 प्लस tan a, ये हमारा tan a हुआ, इंटू फिर tan b हुआ। ठीक है, तो हमने इसको दोस्तों इस वाले पार्ट को हमने tan a माइनस b का फॉर्मूला बना दिया। अब यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों tan इनवर्स, अभी किसका फॉर्मूला है, ये जो हमारा फॉर्मूला है पूरा का पूरा दोस्तों ये हमारा tan a माइनस b का है। ठीक है, किसका दोस्तों, tan a माइनस b का। a हमारा क्या है दोस्तों π/4, माइनस b क्या है हमारा x है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस tan से ये वाला tan इनवर्स आपस में दोस्तों ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा π/4 माइनस x, यहाँ पर क्या बचेगा π/4 माइनस x यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही है इसका आंसर। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसा लगा। और एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पार्ट 3 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दीजिएगा। आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पार्ट 3 डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।